हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली और खूनी बाबा की ज़ॉम्बी सेना। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पे थे और वो लोग बाबा के फोन में पुराने फोटोज देख रहे थे और यहाँ बाबा एक्सरसाइज कर रहे थे। यार, बाबा का ये वाला फोटो तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ गुल्ली, और ये वाली देखो, इसमें बाबा कितने खुश दिख रहे हैं ना। अरे पर ये वाली फोटो देखो, इसके पीछे एक और फोटो है। ये आखिर कौन है? जूम करके देखते हैं, वहां कुछ लिखा भी है। खूनी बाबा। खूनी बाबा का सिर्फ नाम सुनते ही बाबा के हाथ से वो रॉड नीचे गिर गई। अरे बाबा, आपको क्या हुआ? बाबा जल्दी से गुल्ली के हाथ से वो फोन छीन लेते हैं और कहते हैं ये सब आप मत देखो। और बाबा थोड़े दूर जाकर वहां खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन खड़े हो गए और पूछा, अरे बाबा आपको क्या हुआ? और ये खूनी बा नाम मत लो उस हैवान का। तुम जानते नहीं हो कितना खतरनाक और कितना हैवान इंसान था। वो अपनी जादुई शक्तियों के लिए इतना पागल था कि उसने कई सारे बेकसूर गांव वालों को मार दिया था। पर बाबा आखिर वो है कौन? वो क्या आपका दोस्त था क्या? काश गुल्ली वो मेरा दोस्त होता तो एक बार के लिए मैं उसे भूल भी जाता, पर वो हरामखोर तो मेरा सगा भाई था। ये सुन गुल्ली बुल्ली शॉन एकदम हैरान रह गए। पर बाबा आज तक आपने कभी इसके बारे में हमें बताया ही नहीं था कि आखिर वो कौन है, अभी कहाँ है, क्या वो जिंदा भी है कि नहीं? हाँ बाबा प्लीज बताओ ना कि आखिर वो कौन था और कहाँ है वो अभी? अभी के लिए तो वो मर गया है। मर गया है? पर कैसे? मैंने ही उसे अपने हाथों से मारा था। क्या? गुल्ली बुल्ली शॉन, मैंने तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई, पर हाँ आज मैं तुम्हें बताता हूँ। कई सालों पहले खूनी बाबा को एक भूत सवार था दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का, और उसी चक्कर में उसे पता चला कि एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक ताबूत है और ताबूत के अंदर लिखा हुआ है एक मंत्र। जो भी उस मंत्र को 3 बार पढ़ लेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बलवान इंसान बन जाएगा। उसको पता था कि मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा, इसलिए उसने एविलन से मिलकर एक पूरी ज़ॉम्बी की सेना बना दी थी और वो लोग पहुंच गए थे उस गुफा की ओर। पर वहां भी गांव के कई सारे लोग थे और उनका एक ही काम था कि उस गुफा की पहरेदारी करना, और वो लोग उस गुफा के अंदर किसी को भी जाने नहीं देते थे। इसलिए खूनी बाबा और एविलन वहां पहुंच गए थे अपनी ज़ॉम्बी सेना लेकर। वहां बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई थी गांव के लोग और खूनी बाबा के बीच। खूनी बाबा इतना शक्तिशाली था कि गांव वाले उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए कई सारे गांव वालों ने मुझे बोला और तब मैं वहां गया था खूनी बाबा को रोकने के लिए। बाबा तू मेरा भाई है, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, तू बीच में से हट जा। खूनी बाबा तू पागल हो गया है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने के चक्कर में देख तूने कई सारे बेकसूरों को मार दिया है। और बस अब नहीं, अब मैं तुझे और बेकसूरों को मारने नहीं दूंगा, तो फिर ये ले। और वहां पे मेरे और खूनी बाबा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। उस वक्त मैंने खूनी बाबा को बहुत पीटा। मुझे दुख भी हो रहा था कि आखिर ये मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने ही सगे भाई को मार रहा हूं और मैं उसी वक्त रुक गया। पर तभी पीछे से एविलन ने मेरे सीने पे, मैं वहां ही लेट गया। खूनी बाबा, एविलन, बाकी के गांव वालों को मारकर वो लोग आगे बढ़े उस गुफा की ओर। मुझे लग रहा था ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, किसी को तो खूनी बाबा को रोकना होगा, वरना ये खूनी बाबा पूरी दुनिया तबाह कर देगा। मैंने कई बार चिल्लाया, खूनी बाबा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, पर उसने मेरी एक भी ना सुनी और वो गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाते ही बाबा का सामना हुआ कई सारे लावा मॉन्स्टर से, पर बाबा ने उन सबको एक साथ ब्लास्ट कर दिया और वो आगे बढ़े। पर आगे बढ़ते ही खूनी बाबा ने देखा कि उनके सामने तो 3 गुफाएं थी। एविलन, यहाँ तो 3 गुफाएं हैं, वो ताबूत किसमें होगा? एविलन ने कहा, बाबा आप उस गुफा में जाओ, मैं इस गुफा में जाती हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको मिलता है तो आप मुझे बताना। फिर वो दोनों अलग अलग गुफाओं के अंदर गए। बाबा ने यहाँ वहां देखा पर बाबा को वो ताबूत नहीं मिला। बाबा बाहर आ गए थे और तब भी वहां एविलन भी आ गई थी। बाबा ने कहा, क्या तुम्हें ताबूत मिला? नहीं बाबा, यहाँ तो नहीं है। इसका मतलब ताबूत उसी गुफा में होगा। और जैसे ही खूनी बाबा और एविलन उस तीसरी गुफा की ओर आगे बढ़े कि निंजा बाबा ने आकर उनको रोक दिया था। निंजा बाबा? हाँ निंजा बाबा, मेरे और खूनी बाबा के बड़े भाई हैं वो ज्यादातर दूर गुफाओं में ही रहते हैं और तपस्या करते हैं।
पर जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका छोटा भाई ये सब करने जा रहा था कि वो आ गए थे अपने भाई को सबक सिखाने। निंजा बाबा ने खूनी बाबा और एविल नन को बहुत ही पीटा था और उन दोनों को बाहर हिलाकर पटक दिया। और बाद में निंजा बाबा ने खूनी बाबा और ज़ॉम्बी की सेना को पास वाले कब्रिस्तान में सबको वहां दफन कर दिया था। और बाबा एविल नन का क्या हुआ था? वो चुड़ैल तो मौका देखकर वहां से भाग गई थी। पर बाबा अगर एविल नन बच गई थी तो एविल नन भी जाकर खूनी बाबा को फिर से जिंदा कर सकती थी ना? नहीं, एविल नन कभी भी खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर पाएगी। हाँ, पर वो ज़ॉम्बी की सेना को जरूर जिंदा कर पाएगी। हाँ, पर वो सेना एविल नन के कोई काम की नहीं है। अरे वाह, यानी अब कोई भी खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर पाएगा ना? काश शॉन ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। वो ही ज़ॉम्बी की सेना है जो खूनी बाबा को जिंदा कर सकती है। पर अच्छी बात यह है कि एविल नन को यह बात अभी तक पता नहीं है। अगर उसे यह बात पता होती तो उसने अभी तक खूनी बाबा को जिंदा कर दिया होता। और गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम भी याद रखना, ये बात कभी भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ बाबा, आप बेफिक्र रहे, हम मरते दम तक ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर ये क्या, वहां कोई था जो इन सब की बातें सुन रहा था। अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये सारी बात जेफ द किलर एविल नन को बता पाएगा? और अगर खूनी बाबा जिंदा हो गए तो आखिर क्या होगा? ये सब देखने के लिए हमारा पार्ट 2 जरूर देखिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।